हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRDO सेप्टेम। मैं अपने इस चैनल पर DRDO सेप्टेम की डेली टर्नर मशीनिस्ट के ITI वाले छात्रों के लिए क्लासेस ले रहा हूं और ये मेरी 4th क्लास है। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं DRDO सेप्टेम की 30 क्लासें 30 दिन में पूरी करवाने जा रहा हूँ। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली हैं और यहाँ से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि इसरो, भेल, DRDO मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उन सारे के PYQ ये सारे क्वेश्चन है, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए ये सारे प्रश्न हैं। तो मैं डेली बेस पे क्लासेस करवा रहा हूँ। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को, जो भी DRDO सेप्टेम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इंजीनियर, और हाँ ये चैप्टर है हमारा, ये ये 3rd चैप्टर है। इसका नाम है इस चैप्टर का नाम है हस्त औजार इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आज हैंड टूल से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, जैसे हमारा हो गया हैमर, हो गया हैमर क्या हैंड टूल है ना, तो इस प्रकार से जितने भी हमारे हैंड टूल हैं, छेनी है, ये इनके बारे में हम आज MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर वाइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। किस पर होता है? मूवेबल जा की लंबाई पर, जो इंजीनियर वाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भू उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिग। ठीक है, जब भी हमारा कंपनियों में जैसे बहुत बड़ी मात्रा में जब हम उत्पादन करते हैं तो हम टूल को किसके द्वारा गाइड करते हैं? जिग के द्वारा। नेक्स्ट, जिस हैमर का भार 2 किलोग्राम से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? स्लेज हैमर। ठीक है, ये पावर हैमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्लेज हैमर का वजन कितने किलोग्राम से कितने किलोग्राम तक होता है? 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट, जिस हैमर की पिन हैमर के हैंडल की सीध में होती है उसे कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। नेक्स्ट, जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं क्विक रिलीज बेंच वाइस। नेक्स्ट, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? मैलेट हैमर। लकड़ी के जितने भी हैमर बनाए जाते हैं वो मैलेट हैमर कहलाते हैं। नेक्स्ट, हैमर का वर्गीकरण उसके भार और पिन के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट, लेड के बने हथौड़े होते हैं नर्म हथौड़ा। ठीक है, जो लेड का होता है, प्लास्टिक के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, ये सारे कैसे हो? नर्म हथौड़े होते हैं। इनसे जो हल्की हमारी धातुएं होती हैं जैसे पीतल, तांबा, इनको पीटने के लिए इन नर्म हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है, हथौड़े या हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस के स्पेंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ठीक है, वाइस के स्पेंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल पिन हैमर की पिन किस प्रकार की होती है? जो बाल पिन हैमर होती है उसकी पिन होती है हमारी गोलाकार। ठीक है, वो गोलाकार में होती है। नेक्स्ट, और हाँ, बाल पिन हैमर को इंजीनियर हैमर भी कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा उपयोग में किया जाने वाला हैमर है। नेक्स्ट, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की कोहनी के बराबर रखी जाती है। किसके बराबर रखी जाती है? कोहनी के बराबर। जो हमारे बेंच वाइस होते हैं जो हम किस शॉप में यूज करते हैं उसकी ऊंचाई हम अपनी कोहनी के बराबर तक रखते हैं। नेक्स्ट, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है उस हैमर को कहते हैं रॉ हाइड हैमर। ठीक है, इसकी बॉडी क्या होगी? स्टील की बनी होती है और सिरों पर क्या लगा होता है? चमड़ा लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त हैमर है। लकड़ी से कील निकालने के लिए किलॉ हैमर का यूज करते हैं। क्या? किलॉ हैमर। ठीक है, इसको जो हैमर की जो पिन है वो हैंडल के लंबवत होती है, वर्टिकल होती है और हैंडल की तरफ झुकी हुई होती है। जो क्रॉस पिन हैमर की और क्लॉ हैमर की दोनों लंबवत होती है पिन, पर जो इसकी क्लॉ हैमर की पिन होती है जो हैंडल की तरफ झुकी हुई होती है। नेक्स्ट, फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर है सॉफ्ट हैमर। ठीक है, जो नरम धातुओं के हमारे हैमर बनते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, इससे सॉफ्ट हैमर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, पिन टाइप का प्रयोग किया जाता है घड़ी ताज शॉप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है जॉ की चौड़ाई से। देखिए, इंजीनियर वाइस का साइज लिया जाता है, किससे लिया जाता था? मूवेबल जॉ की लंबाई से। और इसका साधारण बेंच वाइस का किससे लिएगी साइज? जॉ की चौड़ाई से। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, बेंच वाइस को मेज या वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सके। बेंच वाइस को मेज या वर्क पर
वर्क बेंच पर जहाँ पे हम मतलब काम करते हैं उस बेंच पर हम बाइस को कैसे लगाएंगे, बेंच बाइस को इस प्रकार से हम उस बाइस को लगाएंगे कि वहां पर हम जो अपनी लंबवत वर्टिकल जो भी हमारी राउंड बेलनाकार जो भी जॉब होगी उसको हम लंबी जॉब होगी उसको हम बांध सकें। ठीक है, कैसे बांध सकें, लंबवत। तो इसका आंसर होगा सी, बाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है मार्किंग टेबल की सतह द्वारा। तो रेफरेंस सरफेस प्रदान किसके द्वारा की जाती है, मार्किंग टेबल द्वारा। नेक्स्ट, बाइस की जॉब प्लेटें बनी होती हैं हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, इसकी बाइस की जॉब प्लेटें किसकी होती हैं, हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन इस्पात। इस्पात को स्टील कहते हैं और लोहे को क्या कहते हैं, आयरन। इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेंच बाइस के स्पिंडल की धातु होती है, क्या होती है, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा सी, पिनों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज, याद रखना ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, कौन सी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज होती है। स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है हैंडल की सीध में, मैंने बोला था स्ट्रेट पिन हैमर इसकी हैंडल की सीध में होती है, शायद दूसरी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है हैंडल के क्रॉस में। नेक्स्ट, बाइस का मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता है, इसका कारण है कि क्या है, आंसर बी होगा, स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। बाइस का मूवेबल जॉ क्यों नहीं चलेगा स्पिंडल को घुमाने पर, क्योंकि उसकी जो पिन होगी स्पिंडल की वो टूटी हुई हो सकती है, इसलिए नहीं चल सकता है वो, यही कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड बाइस का साइज लिया जाता है। ठीक है, हैंड बाइस का साइज लिया जाता है रिवेट के मध्य से जॉ की कुल लंबाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस क्लैंप का प्रयोग करने किस लिए किया जाता है, फिनिश सतह को बचाने के लिए। ठीक है, जो हम बाइस यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, वहां पर हम क्लैंप का प्रयोग करते हैं। क्यों क्लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जिससे कि हमारा पार्ट होगा, फिनिश पार्ट होगा, उस पर कोई निशान ना लगे। ठीक है, तो इसलिए फिनिश सतह को बचाने के लिए। नेक्स्ट, लेग बाइस की धातु होती है रॉट आयरन। रॉट आयरन हमारा सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, तो लेग बाइस की धातु क्या होगी, रॉट आयरन। हैंड वाइस बनी होती है कास्ट स्टील की। नेक्स्ट, लेग वाइस का साइज किससे लिया जाता है, लेग वाइस का साइज रिवेट या पिवेट के मध्य से जॉ की लंबाई से। ठीक है, नेक्स्ट, कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर शॉर्ट टूथ चूड़ी कटी होती है, कौन सी, शॉर्ट टूथ थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, हैंड वाइस का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है, हैंड वाइस का नट कैसा होता है, विंग नट होता है। नेक्स्ट, और विंग नट उसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक बेंच वाइस को निम्न से निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब जो बेंच वाइस होता है उसकी जो किसके द्वारा दर्शाएंगे उसको, हम जबड़े की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि चल जबड़े की चल दूरी से। ठीक है, मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो ये देखो मृदु क्लैंप जो बेंच वाइस होती है इसमें क्या किस क्लैंप का यूज करेंगे, मृदु क्लैंप। क्लैंपों के यूज क्यों किया जाता है वाइस में, क्योंकि हमारी जो धातु होती है उस पर कोई निशान ना पड़े। तो जो क्लैंप होती है, जो मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि चल जबड़े की चल दूरी से, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न को प्रचालित करने के लिए एक सी पाने की जरूरत होती है, चक डिबरी। नेक्स्ट, पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है, पाइप को बांधने के लिए किया जाता है, बेलना औजारों को बांधने के लिए किया जाता है, स्टडों को बांधने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टड भी बेलनाकारी होती हैं। नेक्स्ट, पाइप वाइस का साइज किससे निर्देशित किया जाता है, इनका जो साइज है वो किससे लिया जाता है। ठीक है, इससे पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से। ठीक है, नेक्स्ट, पाइप वाइस बनी होती है ग्रे कास्ट आयरन की। पाइप वाइस के दोनों जॉ बने होते हैं 90 डिग्री के समकोण में, पाइप वाइस के दोनों जॉ बने होते हैं 90 डिग्री के समकोण में। नेक्स्ट, पाइप वाइस में अधिकतम व्यास पकड़ा जाता है 63 मिलीमीटर।
नेक्स्ट, बेंच वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, कितनी होती है? जॉ की लंबाई की 2.5 गुनी। तो बेंच वाइस की आपको हैंडल की अगर लंबाई कोई पूछ ले, जैसे बेंच वाइस है हमारा, उसकी हैंडल की लंबाई कितनी लें, तो कितनी लोगे? जो जॉ की लंबाई होगी, जॉ जॉ यानी जबड़ा, जो बेंच वाइस का हमने जबड़ा होगा उसकी लंबाई की हम फिर कितनी लेंगे? 2.5 गुनी। ठीक है। नेक्स्ट, लेग वाइस का प्रयोग किस शॉप में किया जाता है? फोर्जिंग शॉप में। ठीक है। लेग वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोर्जिंग शॉप में। नेक्स्ट, टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया जाता है फिनिश किए गए जॉबों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, स्लेज हैमर निम्न में से अधिकतम कितने वजन में होते हैं? 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है फोर्जिंग कार्यों के लिए। नेक्स्ट, हैंड हैमर के पिन और फेस निम्न में से किस आकार में होते हैं? पिन और फेस फ्लैट। ठीक है। जो हमारा हस्त हैमर होता है, हैंड हैमर होता है, इसके पिन और फेस दोनों कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट, क्लॉ हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? लकड़ी में से कील निकालने के लिए। इस लकड़ी में से कील निकालने के लिए ज्यादातर किसका काम होता है? बढ़ई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर के हैंडल में पच्चर लगाने का निम्न में से मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? हैमर को हैंडल से घूमने से रोकने के लिए और हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए पच्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है जिसका संभावित कारण हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ना होना है। ठीक है। जो उसका फेस होता है मशरूम हो जाता है। कि मशरूम कैसे होती है? जब कोई चीज उसका, जब किसी चीज का हेड जो होता है उस पर चोट मार मार कर बार बार चोट मारने से जब वो फैल जाती है तो वो क्या कहलाती है? मशरूम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 750 ग्राम की स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई निम्न में से क्या होगी? कितनी होगी? 487.5 मिलीमीटर। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है। नेक्स्ट, हथौड़े का वह भाग जहां हत्था लगा होता है क्या कहलाता है? तो हथौड़ा हम कहाँ लगाते हैं? आई होल में फिट करते हैं ना उसका। हथौड़े का वह भाग जहां हत्था लगा होता है, हत्था यानी हैंडल। ठीक है। नेक्स्ट, चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है। तो जो मार्किंग के लिए हम जो हथौड़े प्रयोग करते हैं उसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम। नेक्स्ट, एक इंजीनियर वाइस के साइज को निम्न द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, किसके द्वारा? जबड़ों की चौड़ाई से। नेक्स्ट, स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई। जो हमारे पेंचकस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इनकी जो साइज है वो कहाँ से लिया जाता है? इसकी जो सैंक होती है उसकी लंबाई होगी और जो टिप होगी उसकी चौड़ाई से। नेक्स्ट, किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करेंगे? रैचेट स्क्रू ड्राइवर का। नेक्स्ट, कोड़िए या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? कोड़िए या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस, ठीक है, तंग स्थानों पर किसका प्रयोग करेंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने या कसने के लिए किया जाता है? सेट स्क्रू ड्राइवर। तो सेट स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू ड्राइवर का एक सेट आता है, तो इसीलिए इसी वजह से हम जो निम्न स्क्रू क्या है, भिन्न साइज के स्क्रू को खोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू ड्राइवर की सैंक बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, पेंचकस होते हैं, इनकी जो सैंक होती है किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। अगला क्वेश्चन, टी सॉकेट रिंच का प्रयोग किया जाता है अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए। ठीक, टी सॉकेट रिंच का प्रयोग क्यों करते हैं? अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप रिंच की धातु होती है कास्ट स्टील। नेक्स्ट, पाइप रिंच का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से। पाइप रिंच का साइज कहां से लिया जाता है? कुल लंबाई से। उससे पहले क्या क्वेश्चन था? पाइप रिंच की धातु होती है कास्ट स्टील की होती है और इसका जो साइज है पाइप रिंच का कुल लंबाई से लिया जाता है। बेलनाकार जॉब या पाइपों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग होने वाला रिंच है पाइप रिंच। जो बेलनाकार रिंच होंगी, बेलनाकार यानी पाइप जैसी जो रिंचें होंगी, उनको पाइप रिंच द्वारा हम खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक बड़ी व्यास के पाइपों को खोलने या कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? चेन पाइप रिंच का। नेक्स्ट, फिनिशिंग किए जॉबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? टूल मेकर क्लैंप।
ये टूल मेकर क्लैंप कई बार आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका सही से देख लो। फिनिश किए गए जॉबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? ठीक है, फिनिश किए जॉबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करें? टूल मेकर क्लैंप का, टूल मेकर क्लैंप। ठीक है, नेक्स्ट, सी क्लैंप का फ्रेम निम्न में से किस धातु की बनी होती है? क्लोज्ड ग्रेन्स कास्ट आयरन। ठीक है, सी क्लैंप का जो फ्रेम होगा वो क्लोज्ड ग्रेन्स कास्ट आयरन का बना होगा। नेक्स्ट, एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सी क्लैंप का। अब ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना। एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सी क्लैंप का। ये सी क्लैंप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, वर्क पीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक वाइस का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक वाइस का। जब भी हम कोई जो हमारा वर्क पीस होगा, जॉब होगा, उसको बहुत ज्यादा मजबूती से अगर हमें बांधना होगा तो हम हाइड्रोलिक वाइस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर की स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? कितनी होती है? 49 से 56 HRC। नेक्स्ट, रॉ हेड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? रॉ हेड हैमर प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है। रॉ हेड हैमर याद रखना प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट, रॉ हेड हैमर का प्रयोग निम्न में से किस धातु कार्यशाला हेतु किया जाता है? हवाई जहाज निर्माण में। हवाई जहाज निर्माण में। नेक्स्ट, फिनिशिंग किए जॉबों को पुनः मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट हैमर का। फिनिश किए गए पार्टों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट को। सॉफ्ट यानी नरम हथौड़े का, ठीक है। निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? असेंबली शॉप में जहाँ पे मतलब हमारी बहुत सारे पार्टों को जो असेंबल किया जाता है, एक पार्ट बनाया, एक मशीन बना दी जाती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? रॉ हेड हैमर का, ठीक है। और जो हवाई जहाज के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? रॉ हेड हैमर का, ठीक है। तो रॉ हेड हैमर का प्रयोग इनमें से किस धातु कार के लिए साला हेतु होता है? हवाई जहाज निर्माण में, ठीक है। और असेंबली शॉप में किसका प्रयोग होता है? रॉ हेड हैमर। हैमर का साइज लिया जाता है भार और पिन के आकार से। नेक्स्ट, डबल इंडेड स्पैनर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? वेनेडियम स्टील के। नेक्स्ट, रिंग स्पैनर में कितने नोचिस होते हैं? 12। नेक्स्ट, रिंग स्पैनर के नोचिस का प्रत्येक कोण निम्न में से होता है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जॉ को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? बर्म स्क्रू द्वारा, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जॉ को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? बर्म स्क्रू द्वारा। तो जो स्पैनर हमारा होता है, कौन सा? एडजस्टेबल स्पैनर होता है। इसके जो मूवेबल जॉ होता है, जिसमें मतलब जिसकी सहायता से हम किसी भी साइज को उसमें फिट कर सकते हैं, उसे किसके द्वारा आगे पीछे करते हैं? बर्म स्क्रू द्वारा। नेक्स्ट, हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? बेलनाकार नट को। बेलनाकार नट को, ठीक है। किसके द्वारा? हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? तो हुक स्पैनर का प्रयोग कहाँ करेंगे? बेलनाकार नट को खोलने के लिए। नेक्स्ट, प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? प्लायर यानी प्लास को किसके द्वारा दर्शाते हैं? कुल लंबाई से। अगला क्वेश्चन, प्लायर किस धातु के बने होते हैं? कास्ट स्टील के बने होते हैं। डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बिजली के तारों को काटने के लिए। नेक्स्ट, पैरेट रिंच का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? पाइप फिटिंग के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पाइप फिटिंग के लिए जो हम रिंच प्रयोग करते हैं, वो कौन सी होती है? पाइप फिटिंग, ठीक है। वो पैरेट रिंच होती है। किसके लिए होती है? पाइप फिटिंग के लिए। नेक्स्ट, पिंसर का प्रयोग किया जाता है लकड़ी में से कील निकालने के लिए। और लकड़ी में से कील निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लॉ हैमर का। और पिंसर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अधिक गहराई में लगे नट को खोलने या कसने के लिए निम्न में से किस स्पैनर का प्रयोग किया जाता है? किसका? ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का, ठीक है। और किस रिंच का प्रयोग किया जाता है? तो टी सॉकेट रिंच का प्रयोग किया जाता है। और अगर रिंच पूछे तो टी सॉकेट रिंच,
और ये पूछे क्या, नट पूछे तो वो स्पैनर पूछे तो ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। अगला, टूल मेकर बटन्स किस धातु के बने होते हैं? टूल स्टील के। टूल मेकर टूल स्टील, टूल मेकर बटन्स किस धातु के बने होते हैं? टूल स्टील के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, टूल मेकर बटन्स का प्रयोग किया जाता है जिग व फिक्सचर निर्माण में। जिग व फिक्सचर निर्माण में। नेक्स्ट, टूल मेकर बटन्स का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ड्रिल मशीन पर। टूल मेकर बटन्स का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ड्रिल मशीन पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? ड्रिल मशीन पर। किसका? टूल मेकर बटन्स का प्रयोग ड्रिल मशीनों पर किया जाता है। नेक्स्ट, बैस के हैंडल को घुमाने पर मूवेबल जो आगे पीछे नहीं चलता है, इसका निम्न में से संभावित कार्य क्या है? देखो, ड्रिल मशीन पर, ग्राइंडिंग मशीन पर, लेथ पर, फेस प्लेट पर, ये तीनों कार्ड हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं कार्ड? बैस की हैंडल को, जो हमारे बैस होते हैं उनके हैंडल को घुमाने पर मूवेबल जो आगे पीछे ना नहीं चले, इसका इनमें से क्या कार्ड हो सकता है? इनमें से कोई से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए हैमर का क्या नाम है? ये क्या है? ये देखो क्रॉस में बनी है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस पिन हैमर। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए ए भाग का नाम क्या है? क्या है? ये पिन। ठीक है, पर ये कैसी पिन है? क्रॉस पिन है। ठीक है। नेक्स्ट, लेबर ए भाग का क्या नाम है? ये क्या है? इसमें हैंडल फिट, जिसमें हैंडल फिट होता है वो क्या होता है? आई होल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बेंच बायस के ए भाग का क्या नाम है? ये तो इसका नाम क्या है? जॉ प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए बॉल पिन हैमर में लेबल किए गए बी भाग का क्या नाम है? बी भाग देखो, ये क्या है? वेज, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? पच्चड़ इसमें लगी हुई है हैंडल में। हैंडल को किसके साथ फिट किया जाता है? पच्चड़ के साथ। तो हिंदी में पच्चड़ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेज। ठीक है। और सी भाग क्या है? इसे बोलते हैं पिन। और जो नीचे डी भाग है, ये हो गया फेस हमारा। और जो पच्चड़ के बराबर में है ए, ये आई होल है। और जो एफ भाग है, एफ, ये हमारा क्या है? बॉडी है। और ई भाग है, ये हैंडल है। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए बॉल पिन हैमर में लेबल किए गए डी भाग का नाम क्या है? डी भाग का नाम बताया हमने, फेस है। ठीक है। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए गेज का क्या नाम है? ये हेमिस्फेरिकल गेज, या इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है, बाद में बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। लेबल किए गए बेज का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? टेलीस्कोप गेज। जहाँ पे देखो, जहाँ पे टेलीस्कोप गेज का प्रयोग खत्म हो जाए तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हेमिस्फेरिकल गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेबल किए गए ए टूल का नाम क्या है? क्या है ये? स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। तो हमारे कैलिपर कैसे होते हैं? एक रिवेट टाइप कैलिपर होता है और एक स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है। जो स्प्रिंग टाइप होगा वो एक आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा। रिवेट टाइप में एक आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा। ठीक है। तो इसमें देखो स्प्रिंग से ये जुड़ा है, तो इसलिए ये क्या है? स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि इसके द्वारा आउटसाइड डायमीटर नापेंगे। कैसा नापेंगे? आउटसाइड। इसलिए कि ये क्या है? आउटसाइड कैलिपर। और इसकी जो हमारे नोक होती हैं, ये किधर को होती हैं? अंदर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में लेबल किए गए बी भाग का क्या नाम है? जो हमारे बी है, ये क्या है? देखो, ये है फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। ये कैसा है? फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेबल किए गए बी भाग का नाम क्या है? पिवेट पिन। देखो बी भाग क्या है? ये जो यहाँ पे लगी है चित्र ए में, तो इसका जो ए भाग है, ये क्या है? पिवेट पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या बोला? नरम धातुओं पर चोट लगाने के लिए मैलेट हथौड़ों का प्रयोग करते हैं। मैलेट यानी जो लकड़ी के बने होते हैं उन्हें मैलेट हैमर कहते हैं। नेक्स्ट, हैमर का चीक कैसा होता है? कैसा होता है? समतल फ्लैट होता है चीक। नेक्स्ट, बॉल पिन हैमर की फेस की आकृति कैसी होती है? फ्लैट होती है। अच्छा, पिन की आकृति, तो बॉल पिन हैमर के फेस की आकृति, बॉल पिन हैमर की फेस की आकृति तो फ्लैट ही होती है, पर जो उसकी पिन होती है उसकी गोलाकार होती है। पर अभी याद कर लो तुम, बॉल पिन हैमर की फेस की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? ठीक है, इसे अभी डॉट में छोड़ दो, बाद में तुम्हें आप लोगों को बता देंगे।
पर इसमें आंसर क्या दे रहा, दो देखो, हाँ मैंने गलत मारा है। इसकी क्या होगी, आंसर क्या होगा, सपाट प्लेन होती है आकृति। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, प्लेन। प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है, फेरस मेटल की। किसकी बनी होती है, फेरस मेटल की। नेक्स्ट, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की सैंक कैसी होती है, चौकोर। जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिन पे भारी काम होता है उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी। ठीक है, इसकी सैंक कैसी होती है, चौकोर। नेक्स्ट, सिंगल इंडेड स्पैनर की ओपनिंग को कितने डिग्री के कोण पर ऑफसेट करते हैं, 15 डिग्री पर। जो सिंगल इंडेड स्पैनर होगा इसे 15 डिग्री पर ऑफसेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड का अक्ष और स्क्रू का अक्ष एक लाइन में ना हो तो निम्न में से किसको हानि होगी, स्क्रू के हेड को होगी। याद रखना, जब स्क्रू का ब्लेड और का अक्ष, ब्लेड का अक्ष और स्क्रू का अक्ष, ब्लेड उन दोनों के अक्ष अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो स्क्रू के हेड को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाले हेक्सा ब्लेड का पिच होगा कितना होगा, 0.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड पीतल को काटने में किस प्रकार के पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, 1.8 मिलीमीटर के। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रोक के बाद फ्रेम में ब्लेड के ढीला हो जाने का कारण है क्या है, बिंग नट थ्रेड का घिस जाना। नेक्स्ट, छोटी व्यास के पाइप को काटने में ध्यान देने की सलाह दी जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि, देखो किस बात का ध्यान रखा जाता है, डी, कर्व लाइन पर ही कटिंग हो और हेक्सा के ज्यादा से ज्यादा दांत प्रयोग में आए, इन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री रखते हैं। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल, चीजल यानी छेनी का कटिंग एंगल कितना रखेंगे, चिपिंग के लिए 60 डिग्री। नेक्स्ट, चीजल की कटिंग एज को थोड़ा कॉन्वेक्स रखा जाता है, क्यों, अंत को टूटने से बचाया जा सके, क्या हो, टूटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट, चीजल की धातु कैसी होती है, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, धातु के अधिक चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हेक्सा फ्रेम डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए। तो हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग हम क्यों करते हैं, हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतया हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके जो हमारे दोनों तरफ क्या होता है, जो होल्स होते हैं, ब्लेड के पिन होते हैं, ठीक है, उन पिन जो वो छेद होते हैं, उन छेदों के सेंटर, ठीक है, सेंटर से उनके बीच की दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहलाती है। तो क्या आंसर हो गया, सी, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि सीट को काटने के लिए किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे, फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके 2 या 3 दांत सीट के ऊपरी फेस पर स्थान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाले जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए डी, ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। ठीक है, अधिक लंबाई और कम चौड़ाई, अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाली जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्लेड को हेक्सा फ्रेम जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है, हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ेगा। नेक्स्ट, पुरानी कट में नया हेक्सा ब्लेड प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कटिंग करते समय संदांतों को क्लियरेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो पुरानी कट में अब नया हेक्सा ब्लेड हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कटिंग करते समय दांतों को क्या नहीं मिलता, क्लियरेंस नहीं मिलता, इसलिए ब्लेड टूट सकता है। फाइल की धातु होती है हाई कार्बन स्टील, कैसी होती है, हाई कार्बन स्टील की। फाइल की लंबाई कहाँ से होती है, पॉइंट से, जो पॉइंट जो नीचे होता है हमारा, वहां से पॉइंट से हील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड कट फाइल होती है ग्रेड के अनुसार। नेक्स्ट, फ्लैट फाइल के दोनों एज पर होते हैं सिंगल कट टीथ। फ्लैट फाइल के दोनों एज पर कैसे होते हैं, सिंगल कट टीथ होते हैं। सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग क्या होता है, वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय 90 डिग्री में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती। ठीक है, जो हमारी 90 डिग्री में जो भुजा होती है
इसका प्रयोग करने से क्या होगी, खराब नहीं होगी। किसका प्रयोग करने से, सेफ एच फाइल का प्रयोग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSW टाइप के लिए टैप डिलीट साइज का सूत्र होता है। तो BSW टाइप के लिए टैप डिलीट साइज का सूत्र क्या होगा, TS माइनस 1.28 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड प्रायः बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के। हेक्सा ब्लेड किसके बनाए जाएंगे, हाई कार्बन स्टील के, तभी तो वो धातुओं को काट पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सॉइंग करते समय हेक्सा की औसत गति होती है 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। ठीक है। नेक्स्ट, हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेडों की हार्डनेस होनी चाहिए 59 से 62 HRC। तो हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेडों की हार्डनेस होनी चाहिए 59 से 62 HRC। नेक्स्ट, नई फाइल को सबसे पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करना चाहिए। जब भी कोई नई फाइल हो तो उसे हमें सॉफ्ट धातु पर चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट फाइलों के फेसों पर सिंगल कट या डबल कट दांते कटे होते हैं तथा एज पर दांते कटे होते हैं सिंगल कट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमते हुए ड्रिल की परिधीय सतह पर किस बिंदु द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को कटिंग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड। कोई जैसे कि ड्रिल घूम रहा है, उसकी परिधीय सतह पर किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में तय की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड।